चलिए अब बात करते हैं सीरियल उड़ने की आशा की। जी हाँ, यहाँ पर साइली जो है वो घर वापस आ चुकी है और सचिन डजंट लुक वेरी हैप्पी अबाउट इट। मुझे लगता है कि इट इज टू डू विद द नेम सचिन। ज्यादातर खुश नहीं होते ये लोग। बहरहाल जोक्स असाइड, फिलहाल तो पापा जी इज ऑल्सो बैक एंड वी जस्ट होप कि इनकी हैप्पी फैमिली वाली सिचुएशन भी बैक आ जाए। सुबह सुबह पूरी तेल में डाली है कि तेल पूरी में डाला है? इस सचिन के बाबा अब घर लौट आए हैं। इस सचिन को उन्होंने कहा कि साइली बहू भी अब घर में आनी चाहिए। अब साइली आई तो घर में सबको राहत की सांस भी मिल गई, क्योंकि सासू माँ को किचन से छुटकारा जो मिल गया। अब साइली ने बाबा के लिए तो हेल्दी नाश्ता बनाया है, लेकिन सचिन के लिए पूरी सब्जी बनाई है, क्योंकि सचिन को पूरी सब्जी बहुत पसंद है। नाश्ते की टेबल पर पूरी भाजी देखकर सासू माँ तो बहुत खुश हो गई, लेकिन रोशनी जो अपने डाइट का बहुत ख्याल रखती है, उसने जब कहा कि सवेरे सवेरे इतना ऑयली खाना कौन खाएगा, तब मजबूरन रेणुका को भी उसकी हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ी। क्या है सुबह सुबह इतना ऑयली खाना? और नहीं तो क्या, इतना तेल वाला कौन नाश्ता करता है सुबह सुबह? पूरी तेल में डाली है कि तेल पूरी में डाला है? पेट में तो उसके चूहे दौड़ रही हैं और मुंह में पानी आ रहा है ये गर्मा गर्म पूरी देखकर। रोशनी जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है वो इनको मना करती है, तो अभी इसकी दुविधा है कि ये रोशनी की सुने या साइली ने जो बनाया वो खाए, क्योंकि अभी हाल ही में परेश को हार्ट प्रॉब्लम हुई है और एक्चुअली ऑयली नहीं खाना चाहिए, ये भी बात सही है, लेकिन डाइट का फूड भी नहीं किसी को पसंद, तो ये उसकी दुविधा चल रही है। और रेणुका के मुंह में तो पानी आ रहा है कि पूरी भाजी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत काफ़ी टेंशन में थी फैमिली और सब टेंशन के बाद आज अच्छे से है वापस, तो एक खाने का भी मन होता है। अब बाबा चाहते हैं कि सचिन और साइली में पैचअप हो जाए, तभी तो उन्होंने ही कहा साइली को कि सचिन के पसंद का नाश्ता बनाओ। और यहाँ पर सचिन है कि अब भी गुस्से में है। देखिए घर वालों के सामने फिर से कैसा बर्ताव कर रहा है अपनी पत्नी साइली से। सचिन तो गुस्सा इसलिए नहीं खा रहा, नहीं तो उसके पसंद की पूरी भाजी बनी है, पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो सोचता है कि ये सब जो हुआ है परेश के साथ वो साइली ने के वजह से हुआ है, तो उसका कारण अलग है, वो इसमें नहीं है। पर हम लोग थोड़ा सा लाइटर कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉमिक टाइप कर रहे हैं। तो अब गुस्सा अपनी जगह पे, खाना अपनी जगह पे, कभी भी खाने पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। इतने प्यार से पूरी भाजी बनाई है साइली ने, लेकिन किसी ने खाया ही नहीं। अब कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल होता है किसी को मनाना, जिसमें कि हम सब जानते हैं कि साइली की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसे वो सब सहना पड़ रहा है जिसकी हकदार वो बिल्कुल भी नहीं है। अब गणपति बप्पा सचिन को थोड़ी सी बुद्धि देना, जो प्यार वो पहले साइली से किया करता था वही प्यार उसका लौटा दीजिए, वरना अगर साइली का दिल टूटा ना तो इस बार जुड़ नहीं पाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सलमान खान का बिग बॉस वाला नया प्रोमो हर कोई देखकर सोच रहा है कि ये टाइम का तांडव एक्चुअली होगा क्या। सोचिए सोचिए, गिव इट सम मोर थॉट। तब तक हम दिखा देते हैं कि ये जो इतना धांसू प्रोमो शूट हुआ, ये शूट हुआ कैसे, यानी इसकी मेकिंग।
जानेगी हर नियत जो कल बिगड़ेगी। इस साल बिग बॉस देखेंगे घर वालों का फ्यूचर, तो कौन बदलेगा अपनी रिटन किस्मत। देखो अब होगा टाइम का तांडव। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जब कुछ नया बनता है ना, ये नया टीजर या नया प्रोमो जब आता है दर्शकों के सामने, स्क्रीन पर वो बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता है। देखेगी एक ऐसी आंख, लिखा जाएगा इतिहास का पल। देखेगी ये आने वाला कल। अब सलमान खान के बिग बॉस 18 का प्रोमो जब आया तो हर किसी ने उस प्रोमो की तारीफ की। खुलेगी स्वयं काल की आंख, ये देखेगी हर साजिश जो कल बिखरेगी। कि कैसे इस प्रोमो को VFX के जरिए अंजाम दिया गया, ये सबने देखा। अब जरा वो भी देखिए जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, बिग बॉस 18 के प्रोमो की मेकिंग। ये एक ऐसी आंख, लिखा जाएगा इतिहास का पल। देखेगी ये आने वाला कल। करोड़ों की लागत से बना ये प्रोमो ऐसे ही नहीं बन गया। इस सुनने में आ रहा है कि 12 घंटे लगे हैं इस प्रोमो को शूट करने में। वहीं सलमान खान का एक एक्शन आपको ना इस CID के ACP प्रद्युमन की याद दिला देगा। अब भी जब वो पंजे को अपने घुमा रही है ना, तो हमें एकदम से कुछ ऐसा ही लगा कि यहाँ पर ACP प्रद्युमन पहुंच तो नहीं गए। अब इस प्रोमो को बनाने के पीछे कितनी बड़ी टीम है, साउंड डिपार्टमेंट से लेकर एक क्रिएटिव डायरेक्टर तक, वीडियो एडिटर से लेकर सेट के डिजाइनर तक, हर किसी की एकदम पैनी नजर थी। ये आंख देखती भी थी और दिखाती भी। और सलमान खान ने अपने आप को इस पूरी टीम को सौंप दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये टीम कुछ अच्छा ही करेगी हमेशा की तरह। जाते जाते एक बार फिर से देख लीजिए जी भर के प्रोमो की मेकिंग कैसी है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये आने वाला कल। ABP न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य, जहां पल के शौर्य को थप्पड़ जड़ देगी, क्योंकि शौर्य के मुंह से ऐसा कुछ निकलेगा जिसे कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहीं तुमने शादी से पहले उसके साथ हनीमून तो नहीं मना लिया? अगर ऐसा ही थप्पड़ पलकी ने पहले जड़ा होता तो आज शौर्य की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह कुछ बोल दे। वहीं पलकी शौर्य की पोल सबके सामने खोल देगी, जिसकी झलक आप देख सकते हैं। तुम्हें पता भी है कि मैंने अपने कानों से क्या सुना कि ये क्या कह रही थी? ये राजवीर पलकी, शनाया और शौर्य का रिश्ता तोड़ना चाहती है। इसका तो पूरा प्लान ही फेल हो गया। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा को आखिर अनुज ने मना ही लिया सागर और मीनू की शादी के लिए, लेकिन अनुपमा का ये फैसला घर वालों को रास नहीं आएगा। वैसे भी घर वालों को अनुपमा का कोई भी फैसला नहीं भाता, क्योंकि अनुपमा को यहाँ ये सुनने मिलता है कि क्या वो खुद की बेटी की शादी एक रिक्शे वाले से कराएगी। अगर मीनू की जगह आपकी सगी बेटी होती तब भी आप यही करती? एक ऑटो वाले के साथ शादी करने के लिए उकसाती उसे? ऐसे तीखे लफ्जों को सुनना अनुपमा के लिए कोई नया नहीं है। ये झूठी है, ये चोर है। नहीं, मैं इसलिए मेलोड्रामेटिक हो रही हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर सुमन इंदौरी में सुमन ने जिस तरह देविका का पर्दाफाश किया कृतिका और तीर्थ की सगाई में, अगर इसी को बड़े ही मेलोड्रामेटिक तरीके से करती तो कुछ ऐसा ही करती था। इन शॉर्ट देखिए किस तरह सुमन ने देविका का पर्दाफाश कर दिया और सगाई रोक दी।
जुबान संभाल के बात कर। तू चंद्रकांत मित्तल के घर में खड़ी है, देविका मित्तल के घर में खड़ी है, समझे? है दिल में जब कोई और बस गई है तो किसी और से सगाई कैसे करेगा तीर्थ। अब तीर्थ और कृतिका की ये जो सगाई हो रही है ना, ये तो देविका की मर्जी से हो रही है। तीर्थ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आजकल तो उसका दिल हमेशा सुमन के पास रहता है। अब भले ही इसमें उसका अपना एक मतलब छुपा हो, लेकिन जो भी है दिल तो उसको देखकर धड़कता जरूर है तीर्थ का। कृतिका डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फाइनली बहुत उतार चढ़ाव के बाद तीर्थ शादी के लिए राज़ी हुआ है, क्योंकि ये बहुत चटमंगनी पटविया वाला सीन है। तो कृतिका इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज उसकी तो ज़िंदगी का सपना ही है कि तीर्थ से शादी करके एक तो सेटल हो जाओ, प्लस शादी करके दीदी के पास आ रहे हो, उन्हीं के घर, तो इससे बेटर तो कुछ हो भी नहीं सकता। बट पॉइंट ये है कि क्या एंगेजमेंट शांति से सही से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर सगाई हो रही है तीर्थ की। इसी सगाई में कितना बड़ा ड्रामा हुआ था। गुलशन, देविका और कृतिका इन सब ने मिलकर सुमन पर इल्जाम लगाया था। अब सुमन यहाँ पर सबूत के साथ पहुँची है। जिस मिठाई से तीर्थ का मुंह मीठा होने वाला है, देखिए उसी मिठाई में छुपा हुआ है वो राज जिसका पर्दाफाश सुमन ने कर दिया। सुमन इग्नोरी केटरिंग सर्विस। ये लड्डू बनाया मैंने। इस पार्टी में जो जो खाना मिल रहा है वो बनाया मैंने और मेरी टीम ने। ये क्या बकवास लगा के रहे? ये मेरे केटरर ने बनाया है, ऑलराइट? बकवास मैंने आप करी है मैडम। मेरा खाना चुराया आप, मेरा खाना इस पार्टी में सर्व करवा रही है आप, और बकवास मैं कर रही हूँ। सॉरी मैडम, लेकिन बकवास आप कर रही है। अब घर से आप होगी रखी थे, लेकिन आपकी बहू झूठ और चोरी की रानी है। मानना पड़ेगा भाई सुमन को, पूरे परिवार वालों के सामने बड़ी बहू को झूठ की रानी भी कह दिया। इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं है। इसी हिम्मत को देखकर तो तीर्थ का दिल आ गया है सुमन पर। तो बताइए देविका जी, आपने मेरा खाना चोरी कैसे करवाया? दौरी जी हैं, उनका खाना चोरी हो गया है, जो हमारे इस फंक्शन में ही वो केटरिंग करने के लिए लेकर आ रही थी, और कहीं ना कहीं उन्हें ये भनक लग गया है कि जो मेरी बहन है देविका, तो शायद उनका हाथ हो सकता है, क्योंकि हम ज़रूर चाहते हैं कि सुमन कहीं ना कहीं फेल हो जाए बिकॉज वी डोंट लाइक हर गिवन द हिस्ट्री। अब ये सगाई किसी मतलब की नहीं है क्योंकि यहाँ पर ड्रामा भी हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी भी हो गया, और देविका जो चाह रही थी कि उसकी बहन इस घर की बहू बने, वो सपना तो उसका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि तीर्थ अपने पॉलिटिकल करियर के चलते इस सुमन के साथ शादी करने का फैसला लेगा, और उसके बाद ही शुरू होगी देवरानी जेठानी की असली वाली कहानी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इन आंसुओं में दर्द के साथ साथ प्यार का एहसास है, जिसे लफ्जों में बयां नहीं कर पा रही है मिश्री। दुनिया की तमाम आरजू भले पूरी हो जाए, लेकिन अगर इश्क को मंजिल नहीं मिलती तो सारी खुशियां अधूरी लगती है। ये बात मिश्री से भला और कौन जान सकता है। उसने अपने राघव को बचा लिया है, लेकिन उसके दिल का हाल उसका दिल वाला नहीं सुन पा रहा। मिश्री पहली बार बताने वाली है राघव जी को, वो तो बेहोशी है, फिर भी मैं उनको ऐसे कह दूंगी कि मेरे को पता नहीं मैं आपको दोबारा मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी, इसलिए मैं आज ही आपको कह देती हूँ कि आज हमें आपसे बहुत प्यार है। अभी तक मुझे प्यार का मतलब पता नहीं था, लेकिन आपके साथ रहते हुए समझ गया कि जब कोई इंसान बीमार हो और दोनों अगर बीमार दिख रहे हो तो समझ जाओ कि वो प्यार है। बात दरअसल ये है कि मिश्री चाहती है कि वो अपने दिल की बात बताकर राघव की दुनिया से दूर हो जाएगी,
ताकि राघव और वानी के बीच वो अब ना आए। लेकिन ऐसा कहाँ होगा भला। अब देखिए, मिश्री को ढूंढते ढूंढते पुलिस हॉस्पिटल में पहुंच गई है, क्योंकि मिश्री पुलिस के शिकंजे से भाग गई थी ताकि वो राघव को बचा सके। तभी तो वो सबकी नजरों से बच रही है ताकि वो किसी के हाथ न लग जाए। वैसे राघव को बचाने का सारा क्रेडिट मिश्री को ही जाता है। नहीं, क्रेडिट तो कोई भी ले ले, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है दीदी और मेरे बीच, और कुछ नहीं है। मुझे तो सिर्फ यही है कि राघव जी सही है, उतने में ही मैं खुश हूँ, भले दूर हूँ बट उतना ही सही है मेरे लिए। प्रॉब्लम ये है कि दोनों का इंटेंशंस एक ही है। हाँ, कि राघव के साथ अच्छा हो, राघव सही रहे, हाँ। सब कुछ सही हो। प्रॉब्लम ये अभी इसके और मेरे बीच जो प्रॉब्लम हो रही है वो एक जेलसी फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि राघव इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, इसकी बातें ज़्यादा सुन रहा है, जबकि वो कुछ और सुन रहा है। लेकिन मेरे नज़र से, गर्लफ्रेंड नज़र से वो है कि अटेंशन इसको सब मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। टिपिकल गर्लफ्रेंड वाली थी। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं मिश्री, क्योंकि प्यार की मंजिल ऐसी मंजिल है जिसे पाने के लिए आग का दरिया पार करना पड़ता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। बाय द वे, आप भूत में विश्वास रखते हैं? मुझे लगता है कि मानो तो बहुत कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। इट इज द माइंड प्लेइंग गेम्स। आई बिलीव कि एक दूसरा पैरानॉर्मल एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन भैया आप अपनी दुनिया में खुश रहिए, मैं अपनी दुनिया में खुश रहती हूँ। लेकिन मैं भूतों की बात एक्चुअली में एकदम क्यों करने लग गई, क्योंकि परिणीति में नीति को नजर आ रहा है परी का भूत। परी दिखाई दे रही है क्या? क्या बोल रहे हो तुम? ध्यान से देखो ना, उधर ही खड़ी है, सामने तो खड़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही क्या? एक मिनट, अगर तुम्हें वहाँ पे परी दिख रही है, इसका मतलब पक्का वो परी की भूत है। परी उर्फ पार्वती के पास डरते डरते पहुंच गई है नीति। अब ये नीति किसी से डरने वालों में से तो नहीं है, फिर उसने ऐसा क्या देख लिया कि डर के मारे वो पानी पानी हो गई है। अब यहाँ पर उसे परी का भूत नजर आ रहा है, जबकि पार्वती यानी कि परी तो उसके पीछे ही खड़ी है। फिर अब ये नया ड्रामा क्या शुरू हो रहा है भाई सीरियल में। पार्वती, तुम्हें वो सामने परी दिखाई दे रही है क्या? What? परी? क्या बोल रहे हो तुम? कोई नहीं है यहाँ पे। ऐसे कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो ना, उधर ही खड़ी है, सामने तो खड़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही क्या? कोई नहीं है वहाँ पे। ओह, एक मिनट, अगर तुम्हें वहाँ पे परी दिख रही है, इसका मतलब पक्का वो परी की भूत है। अब इस सीन को देखने के बाद ये बात तो हम समझ गए हैं कि जरूर कोई ऐसा ट्रैक आने वाला है जहाँ पर पार्वती ने एक बड़ा गेम प्लान किया है नीति के खिलाफ। बहुत मजा आने वाला है भाई वो वाला ट्रैक देखने के लिए। फिलहाल अभी के लिए आप सब देखिए कि कैसे राजीव परी गणपति बप्पा की आरती उतार रही हैं। अब भी आज इनके यहाँ पर बप्पा की विदाई है। अब बप्पा की आरती राजीव और परी दोनों ने मिलकर उतारी। ये नीति से देखा नहीं गया तो बीच में वो भी आ गई। ये परी जो है वो चैलेंज तो करके गई थी कि वो 5th डे पे गणपति विसर्जन वाले दिन वो मेरा पर्दाफाश करेगी सबके सामने। एंड नीति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर था, लेकिन उसके बाद फिर उसने सोच लिया था अपने दिमाग में प्लान कि अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो उसका क्या जवाब होगा।
तो नीति भी थोड़ा टशन में थी, वो भी थोड़ा टशन में थी, और जब वो आरती करने लगी तो मैंने भी मौका नहीं छोड़ा और मैंने आरती पूरी की। और जब ये दोनों विसर्जन करने लगे तो मैंने मौका नहीं छोड़ा, मैंने भी साथ में विसर्जन किया। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और नीति ने अपना हक ले लिया। गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा की विदाई हुई और वहाँ पर भी नीति को परी और राजीव के बीच में आना ही था। हालांकि परी और राजीव ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नीति का पूरा ध्यान था। वो सब तो खैर पार्वती ने देखा नहीं, मैंने बस इतना देखा कि बप्पा थोड़े से डिसबैलेंस हो रहे और मैंने जाके पकड़ लिया। एंड आयरनिकली हम दोनों फिर से हम साथ में आ गए, बप्पा का आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर। सो वो चीज़ हमने देखी, बाकी किसने क्या किया आई डोंट नो। मैंने भी बस ये देखा कि पूजा मैंने पार्वती के साथ की और विसर्जन मैंने पार्वती के साथ किया, बाकी चीज़ें क्या मैटर करती हैं। अब राजीव और परी का तो रिश्ता है, तो बप्पा के आशीर्वाद से अब ये एक हो गए हैं। भले ही राजीव को ये नहीं पता कि पार्वती ही परी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस जरूर होता है जब भी वो पार्वती को देखता है। ये बहुत जल्द ही अब खुलासा होने वाला है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और उसके बाद क्या होगा ये तो अभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब मंगल लक्ष्मी में मंगल और आदित्य की शादी तो हो गई, बात सुहागरात तक भी पहुंच गई, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर रोमांस देखने को मिलेगा तो भैया ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो आदित्य है ये तो सीधा होने से रहा, बल्कि सुहागरात के दिन भी देखिए मंगल को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। पानी पीजिए, सब ठीक तो है ना? हटो यार, मैं मदद करूँ आपकी? कुछ नहीं कर सकते। सुहाग रात की सेज पर जहां मंगल ने खूब सारे सपने संजोए थे, आज देखिए उसी कमरे में उसी सुहाग की सेज के सामने कैसे आदित्य मंगल पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वैसे ये तो कोई नई बात है नहीं, क्योंकि आदित्य का बर्ताव हमेशा से ही मंगल के साथ कुछ ऐसा ही रहा है। अब देखिए शादी ब्याह के चक्कर में आदित्य ने ऑफिस से कुछ ज्यादा ही छुट्टियां ले ली। अब बॉस का फोन आया है, बॉस भड़क गया है आदित्य पर। फिर क्या है, बॉस का सारा गुस्सा अपनी पत्नी मंगल पर निकाला आदित्य ने। है देखिए कैसे नई नवेली दुल्हन मंगल का हाथ इतनी जोरों से पकड़ा कि उसकी चूड़ी टूट गई। मंगल के हाथ से खून निकलने लगा और उसी वक्त लक्ष्मी भी पहुंच गई। अब लक्ष्मी चुप रहने वालों में से नहीं है, वो पहले से ही जानती है कि उसके जीजाजी का बर्ताव उसकी बहन के साथ अच्छा नहीं है। इसीलिए जब आज लक्ष्मी को मौका मिला तो देखिए कैसे उसने आदित्य को एकदम से सुना दिया। हिम्मत कैसी हुई आपकी दीदी को चोट पहुंचाने की? ऐसा कुछ नहीं किया है। तो क्या है दीदी के साथ अभी साथ वचन लेकर आ रहा था और यहाँ आकर ये सब जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना घरेलू हिंसा माना जाता
ये जीजू आपको सजा भी मिल सकती है। जीजू तुझे मेरी वो अपनी किसी परेशानी के अंदर है, उस टाइम मैं एंटर कर जाती हूँ और कहीं ना कहीं उनका गुस्सा जो है वो मुझ पर निकल गया। और मंगल तो यही समझ रही है कि वो बहुत परेशान है, इस वजह से मुझ पर उनका गुस्सा निकल गया। मगर ये सब जो है लक्ष्मी देख लेती है, और क्योंकि वो मेरी बहन है और मुझसे बहुत 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 अटैच्ड है, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो मंगल तो कभी नहीं बोली है आदित्य जी के आगे, मगर लक्ष्मी ने उनको बहुत कुछ सुना दिया, यहाँ तक कि उनको धमकी भी दे दी कि घरेलू हिंसा। उसको लगा कि उन्होंने मारा वगैरह है मुझे, मगर बात ऐसी नहीं थी। उन्होंने मुझे पकड़ा था और मेरी चूड़ी टूट गई, कांच की चूड़ी। हालांकि मंगल उससे चुप रहने कह रही है, लेकिन लक्ष्मी आज किसी की नहीं सुनेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सौम्या की भी एंट्री हो गई है। अब सौम्या बुर्खा पहन कर आई है, क्योंकि वो अपना चेहरा यहाँ पर किसी को दिखा नहीं सकती है। कोई पूछेगा तो क्या बोलेगी, वो बार बार आदित्य के घर में क्यों चली आती है। सौम्या कहीं ना कहीं ये पता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है वो उसकी पर्सनल लाइफ में, तो मंगल इसलिए उससे खुश तो नहीं रहती। और कहीं ना कहीं उनको वो मंगल को झूठी लगती है सौम्या, क्योंकि वो झूठ बोलकर हमारे घर पे रह रही थी और मंगल को झूठ से सख्त नफरत है। तो इसलिए मंगल उससे अपसेट होती है। एक बड़ा सीन भी गया था जिसमें मंगल उनको काफ़ी कुछ कहती है कि बार बार आपके कदम हमारे घर की तरफ क्यों आ जाते हैं, चाहती क्या है आप। तो वो नहीं चाहती कि उसके घर में सौम्या आए जाए। अब लक्ष्मी की नजर सौम्या पर पड़ी, लेकिन वो वहाँ रुकी नहीं, निकल गई। इसी के साथ अब आगे बहुत बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है, जहाँ पर मंगल को अब इस बात का शक तो जरूर होगा कि आखिर इस सौम्या और आदित्य के बीच चल क्या रहा है। पूरे परिवार को संभालने वाली मंगल ही क्या अब अपने पति के भी होश ठिकाने लाएगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया जलने वाले तो जलेंगे, अब जलने वालों को देखकर आप अपना रुख तो नहीं बदल सकते ना। अब ये पीस ऑफ एडवाइस किसके लिए है? लक्ष्मी और उनकी हैप्पी फैमिली के लिए, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी और ऋषि और उनके बच्चों के साथ ये हैप्पी फैमिली सिचुएशन देखकर कोई जल रहा है। और कौन? एक ही तो है, जल कुकड़ी मलिष्का। फैमिली अब इसे ही तो कहते हैं, हम दो हमारे दो। लगता है ऋषि और लक्ष्मी अब इसे मानकर आगे बढ़ रही हैं अपनी जिंदगी में। अब इनकी हैप्पी फैमिली देखकर मलिष्का को तो मिर्ची लग गई है, जब उसने देखा कि एक ही कमरे में एक ही बेड पर ऋषि, लक्ष्मी, पारो और रोहन ये सब सो रहे हैं, तो उसके दिल में कांटे चुभने लग गए। हाँ, ऑब्वियसली मलिष्का जल रही है। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी वाइफ नहीं, तो मेरी वाइफ है, चलो मेरे रूम में, मैं उसे रूम से बाहर निकालता हूँ। मतलब इस लेवल तक बात पहुँच गई है, तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कब निकालने जाऊँगा। ये काम ऋषि कर सकता है, लक्ष्मी तो कुछ नहीं करेगी। हाँ, मतलब ऋषि का रूम है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब मलिष्का को कौन समझाए कि यही तो है असली परिवार। इनके परिवार के बीच में मलिष्का ने तो बस अपनी एक जगह बनाई थी। जब जब वो लक्ष्मी और ऋषि को करीब देखेगी ना, ऐसे ही जलती रहेगी। फिलहाल आयुष खुश है क्योंकि उसके भैया भाभी जो मिल गए हैं। बच्चे ही कर रहे हैं सब, बड़े तो बस बच्चों की बात मान रहे हैं। और वो हमारे बच्चे भी, ऋषि और लक्ष्मी के बच्चे भी इतने स्मार्ट हैं, उनको सब पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत आज के बच्चे हैं। बिल्कुल यही कहना चाहूँगा, वो बस हम झगड़ा करते हैं, हमें वापस मिलवाने की कोशिश करते हैं, नए नए बहाने बनाते हैं एंड बिल्कुल मुझ पर ही गए। अब पत्नी है लक्ष्मी ऋषि की, तो भाई पत्नियों वाला काम भी तो करना पड़ेगा ना।
ऋषि जिसे पता ही नहीं है कि मीटिंग में कौन से कपड़े पहनकर जाए, अब ये जिम्मेदारी भी लक्ष्मी को ही निभानी पड़ेगी। अच्छा लग रहा है इन्हें एक साथ देखकर, वरना तो ये बस लड़ ही रहे थे। अब नाश्ते की टेबल पर जहां पूरा परिवार एक साथ नाश्ता कर रहा है, ऋषि को देरी हो रही है। उसने कहा कि वो नाश्ता नहीं करेगा। वहीं मलिष्का ने भी कहा कि नाश्ता कर लो, लेकिन ऋषि ने उसकी बात भी नहीं मानी। अब मानी तो लक्ष्मी मैडम की बात। लक्ष्मी ने एक डांट लगाई और ऋषि ने देखिए फटाफट नाश्ता भी कर लिया। अब इसे कहते हैं पत्नी का प्यार। वो गुस्सा भी करती है तो उसके गुस्से के पीछे प्यार छुपा होता है। लक्ष्मी ऋषि को डांट लगा, वो किसी की बात नहीं सुन रहा है, बट एज यूजुअल लक्ष्मी से डांट लगाती है तो वो बैठ के चुपचाप खाने लगता है। हाँ, मतलब आपको तो पता ही होगा पत्नी की डांट से हर मर्द सुनने लग जाता है। तो मैंने भी सुना, बिल्कुल वैसे ही किया जैसे आप बिहेव करते। तो मैंने भी चुपचाप सुनी बात, खाना खाया और निकल गया। आखिर देखा ना आपने, भूख तो लगी थी ऋषि को, बस केवल ड्रामा कर रहा था। अभी यहाँ तक तो इनकी गाड़ी ठीक चल रही है। अब मलिष्का ये सब देखकर शांति से बैठेगी तो नहीं, तो क्या करेगी? वही 3-5 करेगी जो हमेशा से करती है। अब इनकी गाड़ी तो पटरी पर आ गई है, लेकिन कितने समय तक पटरी पर चलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मलिष्का नाम की मुसीबत है ना इनकी जिंदगी में अभी भी। जब तक वो मौजूद रहेगी कोई न कोई कारनामा करती ही रहेगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। कहीं ना कहीं एक नया अंदाज नजर आएगा अमृता और विराट का, जहां दोनों बन जाएंगे हीर और रांझा, या कहें कि इनकी झलक थोड़ी थोड़ी फिल्म गदर 2 की सकीना और तारा से मिलती है तो कहना गलत ना होगा। अब देखिए कैसे दोनों एक दूसरे के प्रेम में मस्त हो गए हैं। वैसे ये रियल नहीं बल्कि ये अमृता का सपना होगा जो वो विराट को लेकर देखती है। केबीसी की। एक्चुअली नहीं, बात करेंगे सास बहू साजिश की, फॉर द वेरी सिंपल रीजन क्योंकि केबीसी में भी तो बातें हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ सास बहू और साजिश की। घर बैठे बैठे क्या देखती रहती हैं फिर? सिर्फ सास बहू और साजिश, सिर्फ सास बहू और साजिश। सर एक्सपीरियंस लेना होता है ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि SBS की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि दर्शकों के दिल में दिमाग में बसा है सास बहू और साजिश। घर बैठे बैठे क्या देखती रहती हैं फिर? सिर्फ सास बहू और साजिश। सर एक्सपीरियंस लेना होता है ना। नाम और शोहरत तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन सास बहू और साजिश ने नाम शोहरत के साथ साथ इज्जत भी कमाई है। उसका परिणाम आप सभी के सामने है, क्योंकि ये शो हमारा ही नहीं बल्कि आपका भी है। 2:30 बज गए क्या? हमारे शो का सबसे पहला प्रोमो शूट किया था बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने। 2:30 बज गए? 2:30 बज गए? 2:30 बज गए क्या? 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 2:30 बज गए? और आज लगभग 20 साल बाद उनके सामने नई दिल्ली की रितिका, जो पेशे से हेल्थ केयर जर्नलिस्ट और एंकर हैं, उन्होंने वेरीफाइड कर दिया कि ये शो आखिर क्यों नंबर 1 है, वो भी अमिताभ बच्चन के सामने। घर बैठे बैठे क्या देखती रहती हैं फिर? सिर्फ सास बहू और साजिश, सिर्फ सास बहू और साजिश। सर एक्सपीरियंस लेना होता है ना। रितिका ने बेखौफ होकर अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दिया, लेकिन उनकी बातों ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन का बल्कि सभी का दिल जीत लिया। मानो रितिका कुमारी में सास बहू और साजिश के सारे गुण मिलते हों, क्योंकि एंटरटेनमेंट का तड़का जैसे हम लगाते हैं वैसे ही रितिका ने लगाया। सर जैसे बेंच होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो इतना लंबा बेंच है, मैं और आप बैठे हैं,
बट बगल में मेरा एक और लड़का बैठा है, अभिषेक बच्चन। तो सर मैं आपके साथ तो हूँ, बट मेरा बैकअप प्लान अभिषेक बच्चन है। अच्छा, तो सर इसे कहते हैं बेंचिंग। अच्छा, एक चीज बताइए, ये बेंचिंग किसके लिए उपयोग होता है? महिला के लिए या सर पुरुष? दोनों के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। आप भी रख सकते हैं, एक साइड मुझे रख लीजिए, एक साइड जया मैम को रख लीजिए। आप अगर बीच में हैं जी सर, और एक तरफ मान लीजिए उदाहरण के लिए हम हैं, जी सर, तो आपका बैकअप प्लान है अभिषेक, जी सर, मेरा बैकअप प्लान। सास बहू और साजिश के ऐसे फैंस को जब हम देखते हैं तब हमें काफी गर्व महसूस होता है कि हमारी मेहनत और लगन सही दिशा में जा रही है। हम सिर्फ रितिका कुमारी का ही नहीं बल्कि तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच SBS को हमेशा नंबर 1 बनाने के लिए। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल दुर्गा। कहानी में आपको दुर्गा का डांस देखने को मिलेगा जो आपको गांव के मेले की याद जरूर दिलाएगा। वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक नया मोड़ भी देखने को मिलेगा जहां राजेश दुर्गा को किडनैप कर लेगा क्योंकि राजेश दुर्गा से शादी करना चाहता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। पूर्वी के दिमाग में बस एक ही चीज है कि वो किसी भी हाल में आरवी को बचाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसकी जान तक चली जाए। पूर्वी जब अपनी ये फीलिंग शेयर करेगी तब आरवी सुन लेगा। मैं वो अर्धांगिनी होने का फर्ज निभाऊंगी, जान भी चले जाए मुझे परवाह नहीं है, मैं आरवी को बचाऊंगी। ये सुनने के बाद आरवी के दिल में पूर्वी के लिए और भी प्यार उमड़ आएगा। देखिए, ये कहते हैं कि जो शराफत है ना उसका बिगड़ा हुआ रूप बहुत ही भयंकर होता है। और अब तो आप भी इबादत को देखकर ये मान जाएंगे क्योंकि इबादत रब से है दुआ में आ गई है अपना 2.0 वर्जन लेकर। Where she's saying enough is enough, बेटा मेरे से पंगे लोगे ना वहीं पर सेट कर दूंगी। जुबान जुबान जुबान, और क्यों सता रही हो? अपनी हद में रहिए सासू माँ। जब एक सास बहू को घर लेकर आती है ना तो सास को इस बात का ख्याल रखना होता है कि कहीं वो कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे बहू को परायापन महसूस हो। सास में ना वो खासियत होनी चाहिए जिससे वो अपनी बहू को अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करे, ताकि बहू की कोख से निकलने वाली नस्ल खानदान की वफादार निकले। समझती क्या हो अपने आप को? पीछे आगे आने की हिम्मत भी की ना तो ऐसा मारूंगी कि शक्ल की मरम्मत करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। पीछे। ये इबादत अब 2.0 वाली है जो अपने दुश्मनों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी। जो जो इसके रास्ते में आएगा उन सबको सबक सिखाएगी, फिर चाहे वो घर के अपने लोग ही क्यों न हो। अपने ही बेटे का घर जलाते हुए शर्म नहीं आई आपको? माँ के नाम पे दब्बा है आप, दब्बा। आप जैसे लोगों को जीने का हौसला कहाँ से मिलता है? आप जैसी माँ को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बस करो। अब सुभान और मन्नत जो कर रहे हैं ना वो सरासर गलत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका साथ दे रही हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि इबादत सही है और उसका साथ दे रही हैं। अपनी नसीहत अपने पास रखिए। और किस हक से डांट रही है आप मुझे? अब तो देखो, इबादत 2.0 मतलब ये एक अलग वर्जन है इबादत का।
जो इबादत डरी सहमी रहती थी, रिश्तों को निभाने के लिए सबकी कड़वी बातें सुन लेती थी, सब कुछ सह लेती थी, महान द ग्रेट इबादत अब फियर्स इबादत है। शी इज़ अ फाइटर, मतलब अपने हक के लिए वो कुछ भी कर रही है, सबको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, फिर चाहे वो सासू माँ ही क्यों ना हो। यानी कि अब घर में 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, एक इबादत का ग्रुप तो दूसरा मन्नत का। मन्नत और सुभान का निकाह रुक गया। अब मन्नत घायल शेरनी की तरह यहाँ वहाँ तड़प रही है। वो सोच रही है कि जैसे तैसे किसी भी तरह के हथकंडे अपना कर बस वो सुभान को अपना बना ले, ताकि एक बार सुभान उसका हो गया तो उसे कोई नहीं रोक सकता है निकाह करने से। घर में 2 डिविजन्स हो चुके हैं, टीम इबादत और टीम मन्नत, मतलब प्रो इबादत और एंटी इबादत। तो जो मेरे साथ है वो है मेरी अम्मी, मेरी नानी अम्मी सूफ़ी, बस छोटी सी टीम है मेरी और मामू हफीज़ मामू थोड़ा इधर उधर टाइप्स है। बाकी जो सामने वाली टीम है जिसमें कायनात पोफी मतलब सासू माँ है, मन्नत तो खैर है ही, मन्नत ही तो मेन है पर्सन, सुभान भी मन्नत के साइड है, और अरमान, निगार और गुलनाज दादी, तो इन सबको मतलब इन सब की वाट लगाने वाली है इबादत। अब मन्नत मैडम, आपको पता नहीं है कि इबादत के रहते आप कभी ऐसा सोचना भी मत। अभी तो इबादत के कानों में केवल भनक पड़ी है कि आप और सुभान एक साथ हैं। अगर उसने देखा तो बाय गॉड आप दोनों की खैर नहीं है। सबके सामने मेरे बेटे की इज्जत उछालकर चली गई और आपके मुंह से मेरे बेटे के हक में एक लफ्ज नहीं निकला। फंक्शन में कोई गाना चला दे तो आप कहते हैं कि वो हमारी तहजीब के खिलाफ है, और आज आपका बेटा आपकी बहू के साथ किसी और के साथ नाजायज तरीके से करीब जाने की कोशिश कर रहा है, और आपने सिर्फ समझाया, एतराज जताया और कुछ नहीं बोले, चुप रह गए। आपने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं? हमारी बहू अपने हक के लिए लड़ना जानती है, और जो उसके रास्ते में रोड़ा बनेगा ना, उसे खत्म करना भी वो अच्छे से जानती है। समझती क्या हो अपने आप को? इसीलिए इसे चेतावनी समझो इबादत की, वरना बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी आप दोनों की। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। सीरियल की कहानी में नया मोड़ नजर आने वाला है। कियान की बर्थडे पार्टी में रजत एक बार फिर हंसी का पात्र बन जाएगा, और इस बार उसकी बेइज्जती कोई और नहीं बल्कि रजत का बेटा कियान ही करेगा। कियान अपने पिता को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी न्यू वाइफ रहती है और मैं किसी स्टेप मदर के साथ नहीं रहना चाहता। आप करते होगे उनसे प्यार, लेकिन मैं नहीं करता। ये देख अर्श और आशिका को खुशी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी चाल कामयाब होती हुई नजर आएगी। रजत की बेटी सही तो उसके पास है, लेकिन उसे बेटे का दर्द बार बार तोड़ देता है।